वर्तमान प्रत्येक हाथ में फोन टी अच्छी ता स्मार्टफोन हो किंबा कीपैड फोन हो एवं वर्तमान समय समस्ते ट्रांजैक्शन ऑनलाइन मोड रे करने पसंद करुछंती ताहा क्यूआर कोड माध्यम कहतु कि यूपीआई ट्रांजैक्शन कथा कहतु पाखापाखि 120 कोटी लोकों पाखरे फोन रही जो 30 कोटी लोक रही जो मैंने यूपीआई ट्रांजैक्शन करिपारुछंती किंतु एमती 90 कोटी लोक आहुरी अछंती जो मानक हाथ में फोन तो अच्छी किंतु से माने ट्रांजैक्शन करिपारुनाहांती जार विभिन्न कारण रही से माने स्मार्टफोन रो व्यवहार जानि पारुनाहांती कहतु किंबा इंटरनेट रो सेवा से मानक पाखरे न थाई पारे एही भली अनेक समस्या रही जेतेबेले आमे गोटे ट्रांजैक्शन करूछंती एवं विभिन्न समस्यार सम्मुखीन होउछंती किंतु जेतेबेले आपणक पाखरे मिस्ड कॉल रो सुविधा अछि नेटवर्क रही आपण केवल मिस्ड कॉल टे करिवे एवं तापरे आपणक खातारू जो ट्रांजैक्शन आपण करबा को चाहुतिले ट्रांजैक्शन टे हे परिबो तेबे केते सुविधा हबो कहंतु एई जिनिसटी वर्तमान समय रे भारत वर्ष एवं खास करिकि आम ओडिशा रे उपलब्ध होबाकू जाउची एई सुजोग मिस्ड कॉल माध्यम रे आपण ट्रांजैक्शन करिवे तेबे एई सेवा जी आरंभ करिसेंती मिथेश ठाकेर से आम सहित आज अछंती तांकट सह आमे आलोचना करबा एवं बुझिबा प्रकृत ट्रांजैक्शन केमिति हुए एवं ए ट्रांजैक्शन केते सेफ कारण वर्तमान समय सेफ्टी को लेकिन गोटे बड़ प्रश्नवाची रही। पहले तो आपको ओडिशा को बहुत बहुत स्वागत है और एक बेहतरीन प्रयास है आपके कि मिस्ड कॉल के जरिए से ट्रांजैक्शन करवाने की, क्या ये पॉसिबल है? हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है और इसी के लिए हमें एक्चुअली बिल गेट्स फाउंडेशन और एनपीसीआई के तरफ से और इवन उसके लिए हमें अवार्ड्स भी मिले हैं और एक्चुअली सीआईएम अहमदाबाद जो है उन्होंने हमको इंक्यूबेट किया है और वी आर वन ऑफ द 3 स्टार्टअप्स एक्चुअली हु वन द अवार्ड global challenge actually, and we demonstrated that, and we have worked very closely with NPCI to create this system and to launch it for the people of India. एक आम इंसान जो अभी ट्रांजैक्शन के मतलब थोड़ी ऑनलाइन के ओर जा रहा है, क्यूआर कोड के माध्यम से ट्रांजैक्शन कर रहा है या फिर यूपीआई के माध्यम से ट्रांजैक्शन कर रहा है, हर जगह इंटरनेट नहीं होता है, कभी कभी तो इंटरनेट की दिक्कत बहुत होता है, तो उन लोगों के लिए ये मिस्ड कॉल सर्विस एक वरदान के स्वरूप भी हम कह सकते हैं। तो ये कैसे होता है, ये सेफ़ है कि नहीं? क्योंकि पहला सवाल जो आता है दिल में, कोई ट्रांजैक्शन करे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, क्या ये सेफ़ है? बिल्कुल सेफ़ है। एक्चुअली मैं बताऊं आपको कि मैंने जब बिज़नेस स्टार्ट किया उसके पहले मैं एथिकल हैकर था, तो लोगों को मैं एक्चुअली जो लोग ऑलरेडी हैक हो चुके हैं उनको मैं हैकर से वापस मुंह से बचा देता था। सो मुझे पता है कि क्या चीज़ जो है हैकर्स कैसे हैक कर सकते हैं और कैसे हम लोगों को बचा सकते हैं। सो हमने और कंपनी के पास करीबन थोड़ा 3 पेटेंट्स हैं जो एक्चुअली यूएस में अवॉर्डेड पेटेंट्स हैं ऑन ऑथेंटिकेशन एंड साइबर सिक्योरिटी, so that is and now let me tell you this, apart from that actually how do we make miss call pay secured, तो क्या है कि जब भी कोई बंदा मिस कॉल देता है तो उसको हमेशा एक ही नंबर जो है, राइट, 08069079999 उसी नंबर से फ़ोन आता है और वो नंबर उसका फ़ोन में सेव्ड होता है। तो जैसे कि समझो अभी आपको आपके घर से किसी का फ़ोन आएगा तो दिस इज़ वेरी ट्रस्टेड फ़ोन कॉल एंड ओनली इन दैट ट्रस्टेड फ़ोन कॉल यू नीड टू एंटर आपका यूपीआई पिन। सो व्हाट हैपेंस इज कि दिस एंश्योर्स कि अगर मैंने मिस कॉल दिया है तो विद इन 10 सेकेंड्स मुझे वो नंबर से कॉल बैक आएगा और वही कॉल बैक में मुझे अपना यूपीआई पिन डालना है, सो बस इतना ही है। एंड दैट ऑल्सो द कॉल बैक कम्स इन ओडिया लैंग्वेज and actually we support 12 different languages across India, right, so it comes in ओडिया लैंग्वेज। सो अगर वो बंदा समझो पढ़ा लिखा नहीं है फिर भी एक्चुअली क्या है कि वो उसको ओडिया तो आती है, बहुत लोग हैं ना लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता लेकिन सुनना समझना सबको आता है और ये ही बेसिक स्किल्स मिस कॉल पे को रिक्वायर्ड है टू डू द पेमेंट ट्रांजैक्शन। हम थोड़ा डेमोन्स्ट्रेट करके आपसे जान सकते हैं क्या वो कैसे पेमेंट करते हैं ऑनलाइन मिस्ड कॉल के माध्यम से? सो बताता हूँ मैं आपको। सो जैसे कि समझो कि सर का नंबर है, उस पर मैं एक मिस कॉल कर देता हूँ। वो थोड़ा हम कैमरा पर्सन को निवेदन करेंगे कि वो थोड़ा क्लोज से दिखाएं कि कैसे पेमेंट करते हैं इस ऑनलाइन माध्यम से। हाँ, सो देखो मैं एक मिस कॉल दे रहा हूँ, राइट। सो मेरे मिस कॉल देते ही ऑटोमेटिक फ़ोन कट हो गया, राइट।
और तुरंत कॉल बैक आया। ना कॉल बैक मैं उठा लेता हूँ। मिस कॉल पे में आपका स्वागत है। कृपया मितेश ठक्कर को भेजी जाने वाली राशि दर्ज करें। समझो मैं 51 रुपीज़ डाल देता हूँ। कृपया अपने XYZ बैंक का 4 अंकों का UPI पिन दर्ज करें। मैंने UPI पिन डाल दिया। अरे सॉरी, ये वापस एक बार ट्राई करते हैं। जस्ट कैन कट इट अगेन। एक्चुअली लास्ट थैंक यू मैसेज नहीं आया, लेकिन SMS आ गया देखो कंफर्मेशन का। सो आई विल जस्ट डू इट अगेन, 1 सेकेंड। सो आई एम ट्राइंग। सो दिस इज़ हाउ मैंने मिस कॉल दिया और फ़ोन कट हो गया, और तुरंत विद इन 2 to 10 सेकेंड्स एक कॉल बैक आ जाता है, जैसे अभी आया है। मिस कॉल पे में आपका स्वागत है। कृपया मितेश ठक्कर को भेजी जाने वाली राशि दर्ज करें। तो समझो मैंने 51 रुपीज़ डाला। कृपया अपने XYZ बैंक का 4 अंकों का UPI पिन दर्ज करें। सो मैं अपना UPI पिन डालता हूँ। शुक्रिया, आपके भुगतान की पूर्ति। दैट्स इट। और तुरंत एक SMS आ जाता है कि पेमेंट ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हुआ। नाउ ये पूरा प्रोसेस डज नॉट रिक्वायर इंटरनेट, नो स्मार्टफोन ऐप। ऑल्सो सबसे इम्पॉर्टेंट, जो बंदे को इवन स्मार्टफोन चलाना नहीं आता हो वैसा बंदा भी कर सकता है, और 12 डिफरेंट लैंग्वेजेस में कर सकता है। सबसे अच्छी बात क्या है कि लोग जो है ना, सामने भी होने की ज़रूरत नहीं है। समझो कि फार्मर है, वो खेत में है और उसको सीड्स लेनी है FPO से। सो उसको वो एडवांस बुकिंग करना है, तो वो बोलेगा कि भाई मेरे को सीड्स भेज दो, तो एक्चुअली क्या है कि वो बोलेगा ठीक है, आप मुझे 100 रुपये 200 रुपये आप भेज दो। तो वो अपने खेत में बैठे बैठे विदाउट वेस्टिंग एनी प्रोडक्टिव टाइम, कि without traveling to the FPO center or something, he can pay remotely. Now, not only for seeds, समझो उसको ट्रेन टिकट निकालनी हो, समझो उसको गैस का बिल भरना हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना हो, वो जो भी BC नेटवर्क्स होते हैं उनके ज़रिए वो सब रिमोटली पेमेंट भी कर सकते हैं, फेस टू फेस भी कर सकते हैं। ना इंटरनेट की ज़रूरत है, ना स्मार्टफोन की ज़रूरत है। ये फीचर फ़ोन से हो सकता है, और ख़ास करके ओडिया लैंग्वेज में हो सकता है। ऑथराइज्ड है बैंक? कितने बैंक के साथ ये कनेक्टेड है, या फिर कितने लोग ने अभी इसको इस्तेमाल कर चुके हैं, कितने लोग? सो ये ऑथराइज्ड है। ये 385 बैंक्स, इंडिया के कोई भी 385 बैंक्स जो UPI के साथ जुड़े हैं उन सब के ऊपर चल सकता है। सो बी इट एनी बैंक, कोई भी कोऑपरेटिव बैंक हो, चाहे वो नेशनलाइज्ड बैंक हो, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, सभी बैंकों के साथ चलेगा। हमारे पार्टनर्स बैंक खास करके तो है बैंक ऑफ इंडिया और IDFC फर्स्ट बैंक, लेकिन दैट इज़ फॉर प्रोवाइडिंग द गेटवे। लेकिन एक्चुअली आपका अकाउंट कोई भी बैंक अकाउंट में हो सकता है। अभी उड़ीसा में किस जगह में ये लॉन्च हुआ है, और आगे क्या प्लान है? उड़ीसा में हर ज़िले को ये पहुंच सकता है क्या? उड़ीसा में सबसे पहले ये लॉन्च हुआ है संबलपुर में। खास करके एक्चुअली काफ़ी टाइम से बिफोर दिस लॉन्च एक्चुअली TPWDL ने हमें काफ़ी अप्रिशिएट किया था और किया है इनफैक्ट, और उन्होंने हमें हमारे साथ काम, हम उनके सर्विस प्रोवाइडर हैं। लेकिन उसके साथ साथ उड़ीसा गवर्नमेंट के साथ मिल करके हम फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, खास करके श्री गुरु ट्रस्ट हैं और दूसरे भी आदि काफ़ी ट्रस्ट हैं, सब मिला के जो CBBOs हैं उनके साथ मिल के करीबन 30 FPOs, मतलब ऑलमोस्ट लाइक 10,000 फार्मर्स तक ये सोल्यूशन पहुँचे, वो भी इन नेक्स्ट 6 months, वो हमारी पहल है।
थोड़ी आपके बारे में भी जानना चाहेंगे कि कब से आपने ये शुरुआत किया, कब से आपके दिमाग में ये ख्याल आया कि ये मिस्ड कॉल सर्विस के थ्रू भी ट्रांजैक्शन करवाया जा सकता है और लोगों को ये ज़्यादा हेल्प कर सकता है। बात ऐसी है कि एक्चुअली 2016 में जब नोटबंदी हुई तो हर जगह पे बहुत ज़्यादा एड्स थी, पेटीएम, डिजिटल पेमेंट्स एंड ऑल दैट। एंड डिजिटल पेमेंट्स तभी मेरे पास मैंने देखा कि काफ़ी एटीएम्स के बाहर लंबी लंबी लाइन लगी है, बैंकों के पीछे लंबी लंबी लाइन लगी है। तब मैंने एक्चुअली देखा कि भाई मेरे पास एक पेटेंट है जो अभी तक भले ग्रांटेड नहीं है, लेकिन वो पेटेंट को अगर मैं यूज़ कर सकता हूँ तो एक फाइनेंशियल मतलब पेमेंट सोल्यूशन बना सकता हूँ। तभी मैंने सोचा, लेकिन तभी 2016 था और तभी मैं और कोई और एक बिज़नेस में एक्चुअली मैं काफ़ी लगा पड़ा था। तो एक्चुअली मुझे उसमें से टाइम सोचते सोचते कि भाई पेमेंट बिज़नेस में आऊँ, कैसे आऊँ, और ख़ास करके अगर ये भारत के कोने कोने तक पहुँचे, बिकॉज आई वॉज एंश्योर्ड कि भाई स्मार्टफोन पेमेंट्स कैन ओनली बी यूज्ड बाय एक्चुअली वेल ऑफ स्मार्टफोन यूज़र्स, जो वेल ऑफ स्मार्टफोन यूज़र्स होते हैं। बट लेकिन काफ़ी लोग जो हैं जो जिनके पास स्मार्टफोन तो है, जैसे कि मेरे फादर, उनके पास स्मार्टफोन है लेकिन पेटीएम यूज़ करना नहीं आता, गूगल पे यूज़ करना नहीं आता। और प्लस हमारे मेड्स हैं, कुक्स हैं, वॉचमैन हैं, ड्राइवर हैं, या फिर हमारे रूरल इंडिया में फार्मर्स हैं, विलेजर्स हैं, उनके पास भी स्मार्टफोन तो है लेकिन स्मार्टफोन यूज़ करने का कोई माध्यम उनको सिंपल नहीं है, राइट। काफ़ी कारण है उसके वजह से। जैसे कि पहला ऐप जो होता है, जनरली आप जब कोई भी ऐप खोलते हो तो पहले वो इंग्लिश में ओपन होता है ना। अगर समझो कि आपका लैंग्वेज, आपका खुद का लैंग्वेज समझो ओडिया है, लेकिन समझो कि आपको अगर आपको एक ऐप दिया जाए जिसमें फर्स्ट लैंग्वेज पंजाबी हो, तो विल यू बी एबल टू गो इनसाइड द ऐप? नो। तो सेम डिफ़िकल्टी जो है हमारे भारत के लोग अपने महसूस करते हैं, बिकॉज वो ऐप इंग्लिश में खुलता है, उनको नहीं समझ में आता है और डर लगता है और वो अंदर ही नहीं जाते, बल्कि वो भले बहुत ही सिंपल है लेकिन वो उनके लिए नहीं बना है। और ख़ास करके सिर्फ पढ़ना लिखना अगेन बहुत लोगों का चैलेंज होता है। तो ऐसा सिस्टम जो एक्चुअली क्या है कि उनकी जो स्किल्स हैं, सुनना समझना सबको आता है, राइट, और उनकी जो स्किल्स हैं उसी में अगर डिजिटल पेमेंट्स होगा तो डेफिनेटली वो कर पाएंगे और उनसे उनकी तरक्की भी निश्चित है। बिल्कुल एक बेहतरीन प्रयास है आपके कि मिस्ड कॉल के जरिए से जो लोग सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, वो सारे लोग पेमेंट कर सकते हैं। तेबे निश्चित भाव में आम आलोचना करुले मिथेश ठाकुर सहित जी वर्णना करुले कि केवल मिस्ड कॉल माध्यम आप ट्रांजैक्शन करेंगे, आपण पाखे नेटवर्क सुविधा थाऊ न थाऊ बा आपण ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बाट जानी था न जानी था, किंतु आप ट्रांजैक्शन करेंगे केवल मिस्ड कॉल माध्यम। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन नील सह मनीषा दास, कनक न्यूज।